पास में वैशाली जी, कांग्रेस तो पूरे दमखम के साथ अपना संगठन मजबूती की बात अभी बजरंग जी जिस तरह से रख रहे थे, चाहे जिला अध्यक्षों की बात करें नियुक्ति के लिए कि धरातल पर हम एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं और उसके बाद ही नियुक्ति की जाएगी, लेकिन बीजेपी क्यों निशाना साध रही है फिर? नमस्कार दीपिका जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को मेरा राम राम और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े जो प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उनको भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। अजय जी की एक बात से मैं सहमत थी, मैंने उनकी बात को सुना कि जो हरियाणा है वो छोटा प्रदेश भले ही है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को बदलने के लिए और राजनीति को मजबूती से स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका रखता है। ठीक है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हरियाणा वासी होने के नाते मैं इस पर गर्व करती हूँ। रही बात बजरंग जी की, देखिए बजरंग जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा और सही बात है, संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते वो संगठन का पक्ष लेंगे और संगठन की चीजों को सही रूप से रखने का, उनको बढ़ा के बताने का, उसे एक्सरेट करने का, करके बताने का उनका काम भी है। लेकिन आप देखें दीपिका जी, संगठन जो होता है, संगठन का अर्थ होता है कि संगठन को मजबूती देना, संगठन का विस्तार करना, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और पुराने कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता अनुसार उनका सही समावेश करना और उनका सही समायोजन करना। लेकिन संगठन को भी दीपिका जी, मैं आपको इसको समझाऊंगी कि इसको 6 भागों में रखा जाता है। इसे हम 6 इकाई पे समझा सकते हैं कि जिस तरह से संगठन जो होता है, संगठन का जो ढांचा होता है, सबसे पहले हमें संगठन के ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा, हमें संगठन जो होता है हमारा, हमें उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम उसको कैसे हर घर तक पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ये होता है। तीसरा, संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक प्रभावित करना। ठीक है, चौथा होता है मोर्चों का और प्रकोष्ठों का निर्माण करना, उनकी इकाई को बनाना, उनको विस्तार देना। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसा कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या कहीं अन्य प्रभारी स्तर पर या बूथ स्तर पर कहीं संगठन का, कांग्रेस का विस्तार आपको दिखाई देता है? पिछले 11 वर्षों में आप देखें, यहां तक कि इनकी आपसी कलह के लेते हुए देखिए, कांग्रेस को हरियाणा में, स्पेशली मैं कहूंगी हरियाणा में, हालांकि मैं बीजेपी से हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं बता रही हूं कि कांग्रेस को हरियाणा में पसंद किया जा रहा था, और लेकिन उनकी कुछ नीतियां, उनके कुछ ऐसी कार्यशैली, उनकी आगे की योजनाएं, उनकी लोगों के जीवन को जो प्रभावित कर सकते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इतना बेहतर नहीं हो पाया कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाता, इसलिए लोगों ने उन्हें अपने दिलों से निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भी देखें इनको कितने मात्रा में वोट मिले, लोगों ने इनको फिर भी जगह दी, फिर भी स्थान दिया। उसके बाद ना ही तो इन्होंने किसी कार्यकर्ता को धन्यवाद कार्यक्रम रखा, ना ही किसी कार्यकर्ता का आपने देखा कि राहुल गांधी जी का एक भी भाषण, एक भी स्पीच, एक भी वाक्य, एक भी ट्वीट इस तरह का कहीं आया कि जो हरियाणा की जनता, जिस हरियाणा की जनता ने उनको चुना है, उनको वोट दी है, वो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कहीं हम में खामियां रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, उस पर हम काम करके दोबारा से सरकार में आएंगे और सभी कार्यकर्ता जिन्होंने हमें चुना है, उनके दुख सुख में हम साथी हैं, सदैव हमें याद रखें। क्या एक राष्ट्रीय नेता का इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था जब कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत की थी? लेकिन कहीं भी इस तरह से आपको चीजें नहीं दिखाई दी। तो जो कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े थे, चाहे वो प्रदेश लेवल पे हैं, चाहे वो जिले लेवल पे हैं, चाहे वो बूथ लेवल पे हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हैं, वो कहीं भी आपको वो कार्यकर्ता अब दोबारा तो जुड़ने वाले हैं नहीं। अब चाहे कितने भी नाम, कुछ भी जो नहीं भी आ रहे हैं कार्यकर्ता, इनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी आपसी कलह के होते हुए जो कार्यकर्ता कुछ जुड़ेंगे भी, वो भी आपको देखेगा। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि इनके आपस में युद्ध हो जाते हैं और आपस में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एक दूसरे पर जूते लेकर चढ़ जाते हैं, तो इनकी कोई विचारधारा ऐसी देश लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं दिखती है कि आगे देश को क्या देंगे, आगे देश के लिए क्या करेंगे, आगे जनता के लिए क्या करेंगे। आप देखें कि बीजेपी का जीतने के बाद भी, ये देखिए जीतने के बाद तो ये नहीं होगा कि भाई चलो जीत गए, 5 साल, जैसे 5 साल अब हम ही रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रोज नए अभियान, क्या पेड़ लगाने से क्या बीजेपी को वोट मिलने वाली है?
लेकिन दीपिका जी एक एक अभियान के एक पेड़ माँ के नाम, पानी बचाना चाहिए, किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, बीजेपी हर कार्यकर्ता के लिए, चाहे उसने वोट दी है चाहे नहीं दी है, लेकिन वो अपने प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक भारतवासी के यानी लिए आपका कहना है कार्य कर रही कांग्रेस है। दूसरी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है, आपका यही कहना है ना? जी, और ठीक दूसरी है। बात दीपिका जी, 25 लाख कार्यकर्ता हरियाणा में है बीजेपी के, और उसके बाद भी नए 1.5 लाख कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के तहत नए ठीक है। और जुड़े, और जो चुनावी तौर पे जुड़ते हैं